हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। हम पढ़ क्या रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब क्या है कि अभी तक तुमने सिंपल इक्वेशंस पढ़ी जिसमें कि डायरेक्टली आपको इक्वेशन दे दी जाती थी जो लीनियर फॉर्म में दिखती थी। अब आपको वो लीनियर फॉर्म में नहीं दिखाई देगी। लीनियर फॉर्म के बजाय वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइड में दिखाई देगी और आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ क्वेश्चन रिटन ऑन द बोर्ड जिसको कि हम कहेंगे कि भाई ये क्या ये लीनियर इक्वेशन है, बताइए। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि इज दिस अ लीनियर इक्वेशन, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? तो बच्चों हम ये कहेंगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये तो देखिए, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। कारण ये है बच्चों कि लीनियर इक्वेशंस में हम ये कहते हैं कि देखिए, अभी आपको उतनी डेफिनेशन तो हमने नहीं बताई है कि पॉलिनोमियल्स में लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है। बट ये कहा जाता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड अगर 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड अगर 1 है तो हम ये कहेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन है। हमने आपको पहले वीडियो में ये पढ़ाया था जब इस चैप्टर को शुरू किया था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और बाइक्वाड्रेटिक कब बोलते हैं। तो क्या इसमें इसकी पावर 1 है? तो भाई इसकी डिग्री हमें पता ही नहीं है, इसकी पावर हमें x की पता ही नहीं है। क्यों? x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 दिया हुआ है, x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 दिया हुआ है। क्या करें? तो देखिए बच्चों, दिक्कत यही आ जाती है कि इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए, अब आपको बिना इस वेरिएबल को मल्टीप्लाई किए, हमने आपसे कहा है कि आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आपने किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब वो इक्वेशंस जो इस टाइप की होते हैं, इसमें हमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है। अभी हम पहले इसको सॉल्व करना चालू करते हैं, तब आपको बताएं कि क्यों और कैसे और कब करते हैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल से कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या सोचना पड़ता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हम कहेंगे कि लेट्स, हमें x सॉल्व करना है। सपोज करिए इधर x से अलग करना है, तो पहले तो इसका डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि लेट मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन बाय 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना बनेगा? x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3, LHS में मल्टीप्लाई किया, 3/8 इंटू 2x प्लस 3। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको ये करने से पहले एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। क्या? ये स्टेटमेंट प्रोवाइडेड ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वेरिएबल से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो वेरी कर रहे हैं ना, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। कभी भी उसकी वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि देखिए 0 से मल्टीप्लाई करना सही नहीं है। हमने कहा कि 2x इज इक्वल टू 3x, ऐसा लिखा हुआ है, ये जो भी है। तो अगर ये ट्रू है, इसका मतलब क्या है? 2 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 3। भाई x तो सेम ही है ना, x तो सेम, x को 1 पुट कर दो, 2 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। गलत, लेकिन ये गलत है, ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप x को 0 पुट कर देंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब हमारे कहने का ये है कि हमने कहा भाई 2 इज इक्वल टू 3 प्रूफ करो। आपने कहा बिल्कुल, अभी करते हैं। कैसे? 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS मीन्स हम जिससे स्टार्ट किए थे वो सही था। क्या ये सही है? नहीं, ये मैथमेटिक्स में पाप है। तो जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में आप 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते हैं, उसी तरीके से 0 से मल्टीप्लाई भी नहीं करते हैं। अब क्योंकि ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 होने की पूरी संभावनाएं है, तो हम ये कहेंगे कि भैया प्रोवाइडेड 2x प्लस 3 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है लिखना। मतलब इफ x इज इक्वल टू -3/2 अगर आप पुट कर देंगे, -3/2 पुट करिए, 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो ये कट गया, -3 प्लस 3 कितना आ गया? 0। तो x को अगर आप -3/2 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर तो यहां कुछ भी रखो भाई,
रिजल्ट तो सेम ही आना, तो जीरो से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू राइट इट डाउन कि 2x प्लस 3 नॉन जीरो है, 2x प्लस 3 नॉन जीरो है। हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब उसकी वैल्यू हम कंफर्म हो जाए कि नॉन जीरो है। अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कट गया, ये आपका बचा x प्लस 1 इंटू 2x प्लस x प्लस 1, यही बचा, ये तो कट गया है। 3/8 टाइम्स 2x प्लस 3। अब क्या करिए, 8 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आपका आएगा 8 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 8 इंटू 3/8 टाइम्स 2x प्लस 3। ये 8 कट गया, कितना बचा, हमें x अलग करना है, तो ये आ गया आपका 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 3। ये आपका आ गया 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 9। इस 6x को इधर ट्रांसपोज करिए, तो ट्रांसपोजिंग 6x टू LHS आपको मिलेगा क्या, 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 8x माइनस 6x, 8 अभी इधर ही है आपका, और 9, तो 8x माइनस 6x कितना आ गया, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 9। अब क्या करिए आप, ट्रांसपोज 8 टू RHS, ये आपका आएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, तो ये आपको देगा 2x बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक, हाँ अच्छा, हाँ इससे पहले की जो एक्सरसाइज पिछली हमने डिस्कस की थी 2.5, उसमें हमने आपको क्वेश्चंस का क्रॉस चेकिंग नहीं करवाया था, लेकिन आप चाहें तो उनकी क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया था, तो हमने सॉल्व कर दिया, एंड आई एम श्योर कि जो आंसर्स आए थे वो सारे सही थे, गलत नहीं थे। और लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा डाउट हो ना, तो यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक मतलब LHS में x की वैल्यू डालिए, RHS में वैल्यू डालिए, दोनों की वैल्यू चेक कर लीजिए, जैसे अभी हम करने जा रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स चेक इट। अब देखिए, अब x की वैल्यू 1/2, इसमें चेक करना इसलिए जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि कहीं 2x प्लस 3 की वैल्यू इस वैल्यू के लिए जीरो तो नहीं हो जा रही है, इस वैल्यू के लिए जीरो तो नहीं हो जा रही है। अगर इसकी वैल्यू के लिए, x की वैल्यू के लिए 2x प्लस 3 ये जीरो हो गया, तो हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो गलत था। ठीक है, तो देयरफॉर चेक, लेट्स चेक, क्या आएगा, LHS आप लीजिए, तो ये आपका है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1/2 प्लस 3, ये 2 कट गया, एलसीएम लीजिए, ये आ गया 1 प्लस 2 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। ठीक, तो ये हो गया आपका 3/2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8, 3/8, ये आपका LHS आ गया। RHS चेक करते हैं, RHS आपका आ गया, ओह ये तो ऑलरेडी 3/8 दिया हुआ है। ठीक, RHS इक्वल टू 3/8, तो हेंस LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमने जो कैलकुलेशन की थी वो एग्जैक्टली सही है। ठीक है, ठीक, चलिए अब क्या करते हैं कि देयर इज वन मोर मेथड ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, क्या होते हैं वो, उसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। बेसिकली इसमें हम कहते हैं कि x प्लस 1 कहां से आता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम अभी आपको बता देते हैं। ये आपका आएगा x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/8। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है कि आप इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट सेम आता है। अब ये क्यों होता है यहां देख लेते हैं। हमको दिया है x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/8। ये पहले नंबर्स से देखते हैं, नंबर्स से ज्यादा अच्छा आएगा।
2/8 इज इक्वल टू 5/4। सपोज करिए हमने ये नंबर दिया हुआ है, ठीक, 2/8 की वैल्यू 5/4 के बराबर है। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो पूरी, सॉरी ये तो लिख ही नहीं सकते ना, मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। 2/8 इज इक्वल टू 5/4 हम कैसे लिख सकते हैं? चलिए तो हम वेरिएबल से ही करते हैं, x+1 अपॉन 2x+3 इज इक्वल टू 3/8। हम पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, 8 इंटू 2x+3 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 इंटू 2x+3 से, ठीक। तो ये आपका क्या आएगा, x+1 बाई 2x+3 इंटू 8 इंटू 2x+3 इज इक्वल टू 3/8 इंटू 8 इंटू 2x+3, ठीक, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये 2x+3 इससे कटा, ये 8 इससे कटा, बचा क्या, इसका इन दोनों के डिनोमिनेटर से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों के डिनोमिनेटर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया था। दोनों का डिनोमिनेटर 8 था, इसका 2x+3, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 2x+3 आया। जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वाला फैक्टर कट जाएगा, और जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर वाला फैक्टर कट जाएगा। तो इधर क्या बचा, जब हमने दोनों के डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये कट के ये बचेगा, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के 8 बच जाएगा। वही कहते हैं कि आप इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2x+3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट सेम ही आता है। क्यों? क्योंकि 8 इधर और 2x+3 इधर, ये अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं 8 इंटू 2x+3, दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट। जब 8 इंटू 2x+3 इधर मल्टीप्लाई होता है तो 2x+3 कट जाता है, क्या बचता है, केवल इसका डिनोमिनेटर। और जब इन दोनों के प्रोडक्ट इधर मल्टीप्लाई होता है तो 8 कट, इसका डिनोमिनेटर कट जाता है, बचता क्या है, इसका डिनोमिनेटर। तो उसी को हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इससे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सेम ही रिजल्ट आता है। तो चलिए 3/8 करना क्या है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 8 इंटू x+1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x+3। इतना सब हमने किया था, अभी सीधे यहां आ गए, ये आपका आएगा 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 9। मल्टीप्लाई करिए, 6x को इधर ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज 6x टू LHS, तो ये आएगा 8x प्लस 8 माइनस 6x इज इक्वल टू 9। तो ये आपका आ गया 2x प्लस 8, ऑलमोस्ट आई थिंक सेम ही इक्वेशन बन रही है। और ट्रांसपोज करिए व्हाट, ट्रांसपोज 8 टू RHS, ये आपको देगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। 2 से दोनों से डिवाइड कर दीजिए, आ गया आंसर। वेरी गुड। तो दोनों से हमें सेम आंसर आया। तो नई चीज आपने क्या सीखी, नई चीज आपने सीखी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हम लोग ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं कि जो x इज इक्वल टू हाफ है ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम इसी को थोड़ा मैनिपुलेट करके चेक करते हैं कि क्या ये हर केस में ट्रू होता है। भाई हो सकता है केवल इसी केस में ट्रू हो गया हो, केवल इसी केस में ट्रू हो गया हो। तो चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा रैंडमली चेक करके, चेंज करके चेक कर लिया जाता है। सपोज करिए इसकी बजाय आप कुछ भी और लिख लीजिए, से x प्लस 5 अपॉन 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यही है आपका। चलिए यही है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड तो आपके पास है कि 6x प्लस 2 से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और या फिर हम लिखेंगे 5/1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आएगा 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 2 इंटू 5। यह आपका आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 30x प्लस 10। तो इस x को इधर ले जाइए, तो ये आपका आएगा 5 इज इक्वल टू 30x माइनस x प्लस 10। काफी गंदा सा आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं। 30x माइनस x इज 29x प्लस 10। इस 10 को इधर ले आइए, तो ये आ गया 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 29x। तो ये आ गया आपका माइनस 5 इज इक्वल टू 29x, और x इज इक्वल टू क्या किया हमने,
दोनों साइड 29 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू -5/29 आ गई। चेक कर लेते हैं भाई, रैंडमली क्वेश्चन लिखा है तो सही आया है गलत आया देखना पड़ेगा। पुट करिए एलएचएस में, एलएचएस आपका कितना आएगा, x + 5 दैट इज -5/29 + 5 अपॉन 6 इंटू -5/29 + 2। अब तो ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट चलिए जो भी है हमको करना है तो करना है। -5 + 5 इंटू 29 होल डिवाइडेड बाई 29, एलसीएम लिया हमने, और इधर आपका आया 6 इंटू -5 + 2 इंटू 29 होल डिवाइडेड बाई 29। तो 29 कट गया, कितना बचा, -5 + 9 5 जा 45, 4 5 to 10 145 डिवाइडेड बाई -30 + 9 2 18 कैरी गया 1 2 2 4 1 5। तो ये आपका आ गया 140 डिवाइडेड बाई 30 + 58 इज 30 40 50 28। 28 इंटू 5 करिए कितना होता है, 28 इंटू 5 इज 5 8 जा 40, 4 5 2 जा 10 + 4 40 140 कट के कितना आ गया 5 which is equal to RHS। ठीक, तो कुछ भी आए मेथड सही है। रैंडमली हमने क्वेश्चन लिखा था, आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गया। चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर दो बच्चे हैं जिनकी एजेज का रेशियो 4:5, हाँ 4:5 है, प्रेजेंट एजेज का रेशियो 4:5 है, और प्रेजेंट एजेज ही पूछा है, फाइंड देयर एजेज मतलब प्रेजेंट एजेज, 8 years फ्रॉम नाउ नहीं पूछेगा। और वो कह रहा है कि 8 साल के बाद, आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ देयर एजेज विल बी इन द रेशियो 5:6। तो आपको इनकी एजेज निकालनी है, आपको इनकी क्या निकालनी है, एजेज निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एजेज क्या एज्यूम करनी होती है कि लेट देयर प्रेजेंट एजेज बी 4x एंड 5x। क्यों, क्योंकि 4x/5x करेंगे तो ये रेशियो हमेशा 4:5 ही आएगा। ठीक, ये हमने आपको पहले बहुत अच्छे से समझाया है, आई होप यू रिमेंबर दैट थिंग। अब देयर एजेस आफ्टर 8 years, अभी से 8 साल बाद उनकी एजेस क्या हो जाएंगे, तो हम कहेंगे भाई विल बी 4x साल की अभी है अनु, तो उसकी एज हो जाएगी 4x + 8, एंड राज की एज अभी 5x है तो राज की एज हो जाएगी 5x + 8। अब देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years। ठीक, हम लोगों को देखिए क्वेश्चन में कुछ कॉमन पॉइंट ढूंढना होता है, और उसने पहला डेटा दिया 4x/5x, ये हमने यूज कर लिया 4:5 वाला। दूसरा रेशियो भी दिया हुआ, इसको भी यूज करना है। तो हमें क्या करना होगा, जो 8 साल के बाद एज है ना उसका रेशियो लेना होगा। 8 साल की बाद वाली एज हमने पहले लिख ली, अब क्या है इनका रेशियो लेंगे तो यह आएगा 4x + 8 डिवाइडेड बाई 5x + 8, एंड दिस रेशियो, यही रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, दिस रेशियो इज गिवन टू बी क्या 5:6। यही रेशियो आपको 5:6 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे ठीक है, चलिए 4x + 8 अपॉन 5x + 8 इज इक्वल टू 5/6। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या दोनों को अलग अलग डील करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नई चीज सीखे, देखिए आपके पास एक आसान रास्ता हमेशा अवेलेबल होता है कि भाई जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है उसी से करते हैं। पहले इसके डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसके डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो
फाइनली आ ही जाएगा। लेकिन आपको एक नई चीज सिखाई जा रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम आपसे ये कहेंगे जो नई चीज सीखते हो ना उसको ज्यादा लिखो, उससे ज्यादा करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर गलतियां होंगी तभी आपको उस मेथड को समझने में अच्छाई मिलेगी। गलती करोगे समझ में आएगा, फिर उसको आप ग्रास्प करोगे कि भाई ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उस मेथड को अवॉइड करने लगे तो आप ये नया मेथड कहां से सीख पाएंगे। जैसे हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन हम एडिशन की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि 5 into 5 निकालिए, तो 5 को 5 बार जोड़ दीजिए, लेकिन 5 का पहाड़ा याद करने की जरूरत ही नहीं है, बट याद करते हैं हम क्यों? क्योंकि वी नीड टू लर्न समथिंग न्यू। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको सीखना है, तो इसको आप लोग डेफिनेटली यूज करिए। हर क्वेश्चन में जहां भी पॉसिबल है यूज करिए। और सबसे अच्छी चीज होती है चीजों को समझने के लिए कि आप इन चीजों को अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे तो आसानी से और अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा बच्चों, मतलब प्रैक्टिस नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ठीक, तो अप्लाई करिए। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिला, जगह तो वैसे कम है, लगता है हमको बोर्ड साफ करना पड़ेगा। वी गेट क्या गेट, जगह ही नहीं है। चलिए साफ करते हैं इसको, इस इक्वेशन को छोड़ के इसको भी हटा ही देते हैं, याद तो रहेगा ही। तो 4x, therefore 4x plus 8 upon 5x plus 8 is equal to 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, याद है ना, हमको इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करना है, इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई करना है। तो यह आएगा 6 into 4x plus 8 is equal to 5 into 5x plus 8। मल्टीप्लाई करिए, 24x plus 8 6 जा 48 is equal to 25x plus 8 5 जा 40। अब आप इस 24x को उधर ले जाइए, क्यों? क्योंकि देखिए 25x माइनस 24x x आ जाएगा, इधर ले आओगे तो माइनस x आएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इट्स बेटर टू गेट अ पॉजिटिव वेरिएबल। तो ये आपका आएगा ट्रांसपोजिंग 24x टू RHS। तो ये आपका आएगा 48 इज इक्वल टू 25x प्लस 46 माइनस 24x। तो ये आपका आ गया 48 इज इक्वल टू x प्लस 46, सॉरी 46 था कि 40 था, 5x जा 40। देखिए यही सब गलतियां होती हैं बच्चों, हम अपनी गलतियों को इसलिए बोर्ड से नहीं हटाते हैं ताकि आप ऐसी गलतियां ना करें। 40 आ गया, तो ये आपका आ गया। हम यहां से कहेंगे कि भाई अब क्या करिए, ट्रांसपोज 40 टू LHS। तो LHS ले जाएंगे तो क्या आएगा, 48 माइनस 40 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू 8 आ गई। ठीक, चलिए अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एजेस मिल ही गई हैं आपको, या फिर पहले आंसर रिपोर्ट कर देते हैं। देयरफॉर अनुज present age is equal to 4x, which is equal to 4 into 8 is equal to 8 4 ja 32, and Rajesh present age is equal to 5x, which is equal to 5 into 8 is equal to 40। वेरिफिकेशन करने के लिए हम कहेंगे भाई चलो स्टार्ट कर देते हैं वेरिफिकेशन। प्रेजेंट एजेस का रेशियो, प्रेजेंट एजेज रेशियो आपका आएगा 32/40। तो ये 8 से जाएगा, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 4:5 आ गया। रेशियो ऑफ एजेज आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल के बाद कितना आएगा, 32 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 8, ये कितना आ गया 40, और ये 48 किससे जाएगा, अभी भी ये 8 से ही जाएगा, तो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 5 जा 40 एंड 8 6 जा 48, 5:6।
मीन्स जो रेशियो आपने निकाला है और जो एजेस निकाली हैं वो एकदम परफेक्टो सही है। ठीक, एकदम मस्त, बोले तो एकदम झक्कास। ठीक, देखिए बच्चों, ये है आपका इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के बने, प्रोसीजर सेम ही होता है। सबसे बड़ी चीज जो इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का होता है वो ये होता है बच्चों कि आपको केवल इक्वेशन सही बनानी होती है। हमने आपको बार बार बोला है वेरिएबल सही चूज करिए और उसके बाद इक्वेशन सही बनाइए। अगर आपने वेरिएबल सही चूज किया, ठीक है, वेरिएबल सही चूज करना आपका 25% काम कर देता है और इक्वेशन सही बनाना आपका 90% काम कर देता है। मींस जैसे ही आपने इक्वेशन सही बनाई आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10% केवल रीअरेंजमेंट सॉल्विंग द इक्वेशंस है, वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इक्वेशन ही गलत बना दी ना तो उसके बाद आप कितना भी ज्ञान झाड़ दीजिए कॉपी में, कितना भी ज्ञान भर दो कॉपी में, नंबर नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि भाई देखो, शुरुआत ही है कि आपको जाना है कोचिंग की तरफ। मान लीजिए आपके स्कूल इधर है, कोचिंग इधर है, या दोस्त का घर इधर है, बोला गया स्कूल निकलो, आप चल दिए गलत डायरेक्शन में, दिमाग में किसी की तस्वीर घूम रही है, अब उसको जाने सोचते हुए निकल लिए, तो कहां से स्कूल पहुंच जाओगे? विल यू एवर रीच द स्कूल? नहीं, आपके दिमाग में तो कोई और घूम रहा है। चलिए एनीवेज, अभी आप लोग बच्चे हैं तो इन चीजों को ध्यान रखिए कि भाई इक्वेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वर्ड प्रॉब्लम्स इज फॉर्मिंग द राइट इक्वेशन। ये ध्यान रखिएगा, इक्वेशंस सही बनाना सीखना मस्ट है। इक्वेशन सही बनाना सीखना मस्ट है। ठीक, इक्वेशन सही बनाओगे, क्वेश्चन अपने आप दौड़ दौड़ के कहेगा भाई सही कर दो मुझे, मैं सही हूं, मैं सही हूं। ठीक, कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। लेकिन अगर इक्वेशन गलत बना दी तो क्वेश्चन एकदम सीना तान कैसे खड़ा हो जाएगा, अब तुम सही करके दिखाओ, यस आई विल सी यू, उसके बाद सब गायब। ठीक है, तो चलिए एनीवेज, हम पता नहीं है क्यों इतनी एक्टिंग कर रहे हैं। एनीवेज चलिए, ये क्वेश्चन this completes the theory part or practical part of the discussion of chapter second, that is linear equations in one variable. एक एक्सरसाइज आपकी बाकी है, एक्सरसाइज इज let me check the exercise number 2.6 it is, yes it is exercise 2.6, जिसमें आपके 7 क्वेश्चन, 7 ही है ना, कितने क्वेश्चंस हैं? yes 7 questions are there. इन क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक, सो बिफोर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो प्लीज 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 सॉल्व एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीटली। देखिए, सॉरी सॉल्व वर्ड हमें नहीं यूज करना चाहिए, आई अपोलोजाइज माय फ्रेंड्स। अटेम्प्ट द एक्सरसाइज, अटेम्प्ट करिए। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सॉल्विंग एंड अटेम्प्टिंग। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आंसर नहीं आया तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, गलत है, सॉल्व नहीं हुआ क्वेश्चन आपसे, यू डिड नॉट गेट द आंसर। अटेम्प्ट करने का मतलब होता है कि आपने अपना पूरा बेस्ट दिया, यू ट्राइड टू सॉल्व द क्वेश्चन टू योर लेवल बेस्ट बट यू डिड नॉट गेट द आंसर, दैट इज अ डिफरेंट केस। अटेम्प्ट करने से क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि भाई हमें कहां दिक्कत हो रही है। तो डेफिनेटली 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 अटेम्प्ट द एक्सरसाइज बिफोर यू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।